अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज की वीडियो में मैं बहुत बेहतरीन वजीफ़ा लेकर आया हूँ। एक बेहतरीन वजीफ़ा है। अगर आपने जिस मकसद के लिए इस वजीफ़े को करेंगे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका मकसद फ़ौरन पूरा होगा। नाज़रीन किराम, जिस मकसद के लिए शादी ब्याह के लिए करना चाहते हैं, या आपस में ताल्लुकात अच्छा रखना चाहते हैं, या कमाई में बरकत नहीं हो रही है उसके लिए ये वजीफ़ा करना चाहते हैं, या जो है घर में लड़ाई झगड़ा चलता रहता हो उसको ख़त्म करने के लिए ये वजीफ़ा करना है, जिस मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को करेंगे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका मकसद अल्लाह तबारक व तआला फ़ौरन पूरा फरमा देगा। नाज़रीन किराम, आपको करना क्या है, किस तरीके से करना है और किस वक्त में करना है, किस टाइम में करना है और कितने दिन तक करना है, ये सारी बातें इंशाअल्लाह इस वीडियो के ज़रिए मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। गुजारिश करता हूं, वजीफ़ा बताने से पहले हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें। नाज़रीन किराम, आइए मैं आपको वजीफ़ा बताता हूँ। आपको करना क्या है, वजीफ़ा या तो आप मस्जिद के सहन में चले जाएं। अगर हमारे इस्लामी भाई करना चाहते हैं तो आप मस्जिद के सहन में चले जाएं, मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में नहीं बल्कि मस्जिद के सहन में। और हमारी इस्लामी बहनें अगर करना चाहती है तो आप अपने घर के सहन में, यानी कि यूँ समझ लीजिए कि आंगन में। और ये वजीफ़ा आपको रात में करना है, ये समझ लीजिए। घर के आंगन में चले जाएं, पाक साफ़ होना चाहिए, जगह भी पाक होना चाहिए। नापाक जगह पर आप इस वजीफ़े को नहीं करेंगे। और हमारे इस्लामी भाई, अगर बेहतर है कि आप मस्जिद चले जाएं, मस्जिद के सहन में इस वजीफ़े को करना है। करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। या हमारी इस्लामी बहनें करेगी तो आप जो है अपने घर के सहन में करें, घर के बरामदे में करें, लेकिन घर के रूम में, कमरे के अंदर ना करें, बल्कि बाहर बरामदे में भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। तो करना क्या है मैं आपको बता दूं। बहुत छोटा सा वजीफ़ा है लेकिन बेहतरीन वजीफ़ा है, हलचल मचा देने वाला वजीफ़ा है। आप करके देखें, इंशाअल्लाह बहुत जल्द काम होने वाला वजीफ़ा है। करें आप ज़रूर। तो आपको करना क्या है, दोनों सुने, हमारी इस्लामी बहनें भी गौर से सुने और हमारे इस्लामी भाई भी गौर से सुने। करना क्या है, आपको जनामाज़ बिछा लेना है। मुसल्ला जिसे बोलते हैं, जिस मुसल्ले पर बैठकर खड़े होकर जो हम नमाज़ पढ़ते हैं, वो जानमाज़ को बिछा लेना है। और जानमाज़ को बिछाने के बाद जो है आप खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद जो है आपको नियत नहीं करनी है, नमाज नहीं पढ़नी है, आप खड़े रहें जानमाज़ पर। उसके बाद में जो है खड़े खड़े अल्लाहु अकबर कहते हुए आप सजदे में जाएं। खड़े खड़े अल्लाहु अकबर कहते हुए डायरेक्ट आपको क्या करना, सजदे में जाएं। रुकू भी नहीं करना है, डायरेक्ट आपको सजदे में जाना है। आप सजदे में गए, उसके बाद में जो है 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ लीजिए, फिर खड़े हो जाइए। फिर खड़े हो गए आप, फिर वापिस अल्लाहु अकबर कहते हुए डायरेक्ट सजदे में चले जाएं। फिर 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कम से कम। और आगे भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आगे और भी आप पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन कम से कम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला आपको ज़रूर पढ़ना है। 2 सजदे हो गए, फिर डायरेक्ट खड़े हो जाए। डायरेक्ट खड़े हो गए, फिर उसके बाद में जो है तीसरा सजदा आपको करना है। जी हाँ, फिर उसके बाद डायरेक्ट आप सजदे में चले जाएं। फिर उसके बाद जो है आप सजदे की जो तस्बीह होती है 3 मरतबा कम से कम सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, इस तरीके से पढ़कर जो है आप खड़े हो जाएं। खड़े हो गए आप, खड़े होने के बाद में जो है आपको क्या करना है, या तो आप बैठ जाएं या तो खड़े खड़े भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। आपको और भी कुछ आगे पढ़ना है, वो बता देता हूं। आपको क्या करना है, फिर 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लेना है, या 7 मरतबा पढ़ लें। जो भी दरूद पाक आपको याद है, जो अच्छे से याद है, बेहतरीन याद है, वो आप दरूद पाक पढ़ लें। अगर नमाज वाला जो दरूद इब्राहिम पढ़ते हैं अगर वो पढ़ लें तो और भी बेहतर है। तो अब जो है 3 बार या 7 बार या 11 बार, वो आपकी मर्जी के हिसाब से है, कम से कम 3 बार आपको दरूद पाक पढ़ लेना है। या आप खड़े होकर पढ़ लें तो पढ़ लें, या तो बैठकर उसी जगह पर बैठे बैठे भी आप कर सकते हैं। दोनों जैसे भी आपको सहूलत हो उसी तरीके से आपको कर लेना है। 3 बार या 7 बार दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद में जो है
अल्लाह तबारक व तआला का एक नाम है, हमारे स्क्रीन पर भी आपको नज़र आता होगा। अल्लाह तबारक व तआला का एक नाम है अल वहाबु। जी हाँ नाजरीन, आपको क्या पढ़ना है? अल वहाबु। हमारे स्क्रीन पर देखिए, आपको लिखा हुआ नज़र आता होगा अल वहाबु। इसको जो है आपको 100 मरतबा इस नाम को लेना है, यानी इस नाम को पढ़ना है, अल वहाबु अल वहाबु अल वहाबु। इस तरीके से आपको 100 मरतबा तस्बीह ले लें, या उंगली के इशारे से भी आप 100 मरतबा पढ़ सकते हैं। उसके बाद में जो है फिर आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक पढ़ने के बाद जो है आप खड़े खड़े या बैठे बैठे जैसे आपको सहूलत है वैसे ही आप अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाएं, दुआ करें। और जिस मकसद के तहत आपने ये वजीफ़ा किया है, जायज़ मकसद होना चाहिए, नाजायज़ नहीं। नाजायज़ में आप उल्टा असर होगा। नाजायज़ अगर मकसद आपका होगा तो याद रखिए उल्टा असर होगा, आपको परेशानी होगी, उसकी जिम्मेदार आप खुद हैं, ये समझ लीजिए। अच्छा मकसद होगा, जायज़ मकसद होगा, आप उसके लिए करें। जायज़ मकसद हो, वजीफ़ा के बाद जो है आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, ए अल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से, और ए अल्लाह इस तेरे नाम में पाक की बरकत से, ए अल्लाह हमारा ये काम है, ए अल्लाह हमारे इस काम को जो है फ़ौरन जल्द से जल्द पूरा फरमा दे। यकीन जाने हलचल मचा देने वाला सजदा जो आपने 3 मरतबा किया है, 3 मरतबा जो आपने सजदा किया है, और 100 मरतबा आपने जो है अल वहाबो पढ़ा है, दरूद शरीफ अव्वल आखिर जो पढ़ा है, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला फ़ौरन आपके ज़रूरत को पूरा फरमा देगा। आप करके देखें, आज़मा के देखें, इंशाअल्लाह फ़ौरन आपकी ज़रूरत पूरी होगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला ताला हमें आपको इस अमल करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन याद रखें, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि जितने भी आप वजीफ़े करेंगे, ये समझ लीजिए, और जितना भी मैं वजीफ़ा आप तक अपने चैनल के ज़रिए पहुँचाता हूँ, तो सब से गुजारिश करता हूँ कि नमाज 5 वक्त की जो हम पर फ़र्ज़ है वो ज़रूर पूरा करें। आप अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे 5 वक्त की और वजीफ़ा करेंगे तो उस वजीफ़े में असर नहीं होगा, याद रख लीजिए। उस वजीफ़े में जो भी फिर आप वजीफ़ा करेंगे उस वजीफ़े में असर नहीं होगा। और अगर आपने 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया है और फिर वजीफ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस वजीफ़े में फ़ौरन असर होगा। जी हाँ नाज़रीन इकराम, फ़ौरन जो है असर होगा। जो भी दुआएं करेंगे अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, ये वजीफ़ा जो है ये बुजुर्गान दीन किया करते थे। तो बुजुर्गान दीन नमाज के पाबंद थे, बुजुर्गान दीन जो है 5 वक्त की नमाज भी अदा करते थे, तब कहीं जाकर वो वजीफ़ा करते थे। और हम जो है किसी चैनल पर या वजीफ़ा वगैरह का जो वीडियो है देख लेते हैं, फ़ौरन हम करना शुरू कर देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि अरे यार हज़रत तो बताएं, हमारा काम ही नहीं हुआ। तो होगा कहाँ से? आपने फ़र्ज़ को तो छोड़ दिया है, फ़र्ज़ नमाज को तो छोड़ दिया है, फ़र्ज़ नमाज को आपने पढ़ा नहीं है, तो आपका काम कहाँ से होगा? फ़र्ज़ ज़रूरी है, पहले याद रखिए। फ़र्ज़ नमाज जो अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर फ़र्ज़ किया है वो ज़रूरी है, उसके बाद में आप वजीफ़ा करें। मैं गारंटी देता हूँ इंशाअल्लाह फ़र्ज़ नमाज के बाद जो वजीफ़ा करेंगे दिल के साथ, अल्लाह तबारक व तआला उस वजीफ़े में आपको कामयाबी अता फरमाएगा, आपकी सारी मुश्किल दूर होगी। जी हाँ नाज़रीन किराम, गुजारिश करता हूँ वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।